हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ग्रो वर्ल्ड। तो आज का टॉपिक होने वाला हमारा जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का होने वाला है। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर हम यहाँ पर आपके हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर आपके लेने वाले हैं। और इसमें सभी यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी हैं, सब इंक्लूड की गई हैं। जैसे कि आपका IGU, MDU, KUK, CRSU, CDLU या इग्नू, आपकी जो यूनिवर्सिटी है सभी हमने यहाँ पर इंक्लूड की हैं। सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है वो सभी यहाँ पे सिलेक्टेड किए गए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में जो आपका बेल आइकन है उसको ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि क्या होगा कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आपके बीए के फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर के बारे में। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको और बता दूँ। जो आपके प्रीवियस में जो मैंने अपलोड की थी आपके लिए वीडियो, जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की थी, तो उसमें जो 2-3 क्वेश्चन हैं वो आपके चेंजमेंट किए गए हैं। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो जो भी अभी जिन्होंने अभी उस वीडियो को देखा है तो तैयारी अपनी जरूर जारी रखें जैसे भी आप। और आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए मैं अपडेट आपको बता दूँगा जब भी आपकी जो वीडियो अपडेट होगी। अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता दें कि आपको किस टाइम पर लाइव क्लासेस चाहिए। अगर आपको किसी भी टाइम पर लाइव क्लास चाहिए तो मैं ज़रूर बता देता हूँ। बात कर लेते हैं यहाँ पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट क्वेश्चन की। इतिहास क्या है? इतिहास व अतीत के संबंधों का स्पष्ट कीजिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इतिहास की डेफिनेशन देनी है, यानी व्हाट इज़ हिस्ट्री। इतिहास क्या है और इतिहास व अतीत के संबंधों के बारे में आपको बताना है। उसके बारे में आपको कि इसके बारे में आपको इतिहास व उसके अतीत के बारे में आपको उसको डिफ़ाइन करके आपको बता देना है। तो सबसे पहला आपका मेनली जो क्वेश्चन है वो आपका ये है, इतिहास क्या है? इतिहास व अतीत के संबंधों के बारे में स्पष्ट कीजिए, संबंधों को स्पष्ट कीजिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। जो भी आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिए गए इस वीडियो के अंदर, तो आप ज़रूर इसकी तैयारी करें। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन के यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये आपने हालांकि आपने 10th या 12th में पढ़ा भी होगा, 11th 12th की क्लास में आपका ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा, जिसमें कि आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपसे पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं या हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताइए। जैसे कि उसकी नगर योजना और सामाजिक, धार्मिक और उनकी आर्थिक स्थितियों के बारे में, और साथ ही उनकी सभ्यता के बारे में, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। तो ऐसे इसमें आपके जो हड़प्पा सभ्यता से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सभी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं और उनके बारे में आपको पूरी तरह स्पष्टीकरण आपको इसका बताना है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में, फिर आपको उसकी सामाजिक और आर्थिक योजनाओं के बारे में और उनकी धार्मिक योजनाओं के बारे में। यह आपने 10th या 11th 12th में ज़रूर पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। सेकंड ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको भी आप ज़रूर प्रिपेयर करें इस क्वेश्चन को आप। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है आपका नव पाषाण के बारे में। तो नव पाषाण के बारे में आपका जो एक क्वेश्चन रिकमेंडेड मैं करूँगा या नहीं भी, लेकिन आपका जो क्वेश्चन हो सकता है 50-50% है, ये क्वेश्चन आपका ज़रूर है। नव पाषाण काल से आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन में 50 चांसेस हैं कि आपके ये ज़रूर आएंगे, लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी हो सकते हैं ये ज़रूर आए, इसलिए मैंने सभी इंक्लूड करा हुआ है इसके अंदर। तो इस युग के मुख्य विशेषताओं और संस्कृतियों का वर्णन कीजिए। मुख्य विशेषताओं और संस्कृतियों का वर्णन कीजिए, उसके बारे में आप बता भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपका कुछ भी आपका जो पेपर सेटअप है उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट होके आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन आपका 50% चांसेस है ये क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। नव पाषाण के बारे में आप क्या जानते हैं और उसकी मुख्य विशेषताओं और संस्कृतियों के बारे में बताइए। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। आपके जो थर्ड क्वेश्चन आपका है बौद्ध धर्म। हालांकि ये भी आपका 11th-12th क्लास में ज़रूर आया होगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म किसे कहते हैं? मतलब कि आपको इसके बारे में आपका ये क्वेश्चन, हालांकि 11th और 12th क्लास में भी आपने अगर आर्ट अगर आपके पास होगी तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर क्या होता है और बौद्ध धर्म किसे कहते हैं और जैन धर्म किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा एक क्वेश्चन आपका इंक्लूड किया गया है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को विस्तार पूर्वक बताइए, यानी कि इन दोनों को आपको अलग अलग याद करना है। ये आपका अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों को कंबाइन करके आपका ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विस्तार पूर्वक आपको इसके बारे में बताना है और बौद्ध धर्म के पतन के कारण के बारे में भी आपको बताना है।
तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर प्रिपेयर करें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। वीडियो को शेयर करते रहें, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो आपका है महावीर के ऊपर। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में आपको बताना है और साथ ही उनके शिक्षाओं का भी आपको वर्णन करना है। यानी कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में आपको बताना है। हालांकि आप इसे अलग अलग तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि आपने महावीर का भी याद कर सकते हैं कि उनके जीवन काल के और उनकी शिक्षाओं के बारे में आपको ये आप एक साइड याद कर सकते हो। साथ ही आप महात्मा बुद्ध का भी जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में अलग साइड में आप याद कर सकते हैं। दोनों आपके अलग अलग क्वेश्चन हैं, लेकिन इसके अंदर आपका कंबाइंड किया गया क्वेश्चन, और यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इन दोनों में से, महावीर और महात्मा बुद्ध में से। तो मैं रिकमेंड करूँगा इस क्वेश्चन को भी आप ज़रूर प्रिपेयर करें, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के ऊपर, इनकी शिक्षाओं के बारे में। वैसे हालांकि कई बार क्वेश्चन मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अब हम यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन व सफलताओं के बारे में बताइए। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल के बारे में और साथ ही आपको उनकी सफलताओं के बारे में। जैसे कि उनकी सफलता, जैसे कि जो भी उनके युद्ध वगैरह जो भी उनके हुए थे, तो उनके जो विजय की जो प्राप्ति हुई थी उनमें सफलता के बारे में आपको उसके बारे में पूरे डिटेल में आपको बताना। चंद्रगुप्त मौर्य की सफलताओं के बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थी ये आपको ज़रूर याद करना है। हो सकता है आपका ये शॉर्ट आंसर में भी आ जाए, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, या उनके जीवन काल के बारे में आपसे पूछा जाए तो 2 लाइन आप इसमें से हो सकता है कि आपने, ये आपके शॉर्ट में भी हो सकता है, ये आपके क्वेश्चन ज़रूर आए। तो इस क्वेश्चन को भी आप ज़रूर प्रिपेयर करें। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में क्या कारण थे, मतलब मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ था उसके क्या कारण थे उस टाइम पे। तो आपको ये भी क्वेश्चन ज़रूर याद करना है। पतन के बारे में आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, वो चाहे मौर्य काल का हो या मौर्य कालीन का हो, तो आपको इसको ज़रूर याद करना है कि मौर्य काल के मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या कारण था। और साथ ही इसमें एक और क्वेश्चन इंक्लूड है, मौर्य कालीन कला एवं स्थापना कला पर एक नोट लिखिए। तो ये भी आपका रिकमेंड मैं करूँगा कि 70% ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका ज़रूर आए। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन आपका ज़रूर दिया जाएगा, तो इसको आप ज़रूर प्रिपेयर करें। मगर 70% हो सकता है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए, मगर मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट आंसर में मैंने इसे रिकमेंड किया आपको। लेकिन आपका 70% मैं मान सकता हूँ कि आपका लॉन्ग में आ जाए, लेकिन मैं शॉर्ट में ज़्यादा श्योर हूँ कि ये शॉर्ट में ही आपको क्वेश्चन आएगा मौर्य काल के ऊपर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन आपके गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल की शिक्षा, साहित्य, विज्ञान एवं कलाओं के क्षेत्रों में उन्नति पर प्रकाश डालिए। तो गुप्त काल की आपको शिक्षाओं एवं साहित्य के बारे में आप यहाँ पे सारी नहीं तो आप इसकी शिक्षा और साहित्य एवं कलाओं के क्षेत्र में आपको ये 3 चीज़ें तो जो आपकी होनी चाहिए गुप्त काल की, आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी शिक्षा, सबसे पहले फिर सेकंड नंबर पर इसकी साहित्य, और तीसरी जो आपका इम्पोर्टेंट है इसमें कला। इम्पोर्टेंट गुप्त काल में आपकी शिक्षा और साहित्य आपको ज़रूर याद करनी है, जो भी आपके पेपर में आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सके। तो गुप्त काल के आपको शिक्षा एवं साहित्य ज़रूर याद करना। कला अगर आपको अगर पूरा अगर क्वेश्चन हो सकता है तो आप ज़रूर याद कर लें। चौथा जो आपको यह जो अपना जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होने वाला है जो इसके अंदर, मोहम्मद गजनबी एवं मोहम्मद गौरी कौन थे। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ज़रूर प्रिपेयर करें, ये भी आपका 101% ज़रूर आएगा क्वेश्चन। तो इसके भारत आक्रमण के उद्देश्य पर प्रभाव पर डाली, मतलब इसके जो भारत पर आक्रमण के उद्देश्य क्या थे, और साथ ही भारत पर जो हुआ आक्रमण तो उनका प्रभाव क्या पड़ा उसके ऊपर। तो मतलब कि भारत पर जब मोहम्मद गौरी या महमूद गजनबी ने आक्रमण किया तो भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो ये भी आपको बताना है उसके अंदर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, संगम काल की आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो ये भी आपका जो मैं यहाँ पर ये मैंने इंक्लूडेड आपका इस सेकंड पार्ट में मैंने इसलिए करा है कि ये शायद से आपका
आ सकता है, लेकिन वहाँ तक मुझे चांसेस है कि 50% है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपके शॉर्ट आंसर्स में ये आ जाए, कुछ भी यहाँ में से संगम काल के आर्थिक आपकी या सामाजिक या सांस्कृतिक आपको कुछ भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके मैप्स के अकॉर्डिंग। मगर आपके जितने भी जो मैप्स होने वाले, मतलब मैप्स के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेक्टेड किए हैं, मैंने यहाँ पर आपके 3 सिलेक्ट किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैप्स के अकॉर्डिंग जो आपके पेपर में 101% ज़रूर आएंगे। और इनको आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। जो भी मैं मैप्स आपको बताने वाला हूँ वो सभी मैप आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका ज़्यादातर हिस्ट्री में आपके मैप्स में ही हो सकता है कि अगर आपका NE4 का पैटर्न है तो आपका एक क्वेश्चन 20 नंबर का होने वाला मैप्स में, अगर NE5 का है तो आपका 16 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा इसके अंदर। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके सबसे पहले मैप के ऊपर। तो सबसे पहला है आपका अशोक के साम्राज्य के बारे में। तो ये आपका मैंने इंपॉर्टेंट पहले रिकमेंड कर दिया है कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाए। अशोक के साम्राज्य के बारे में विस्तार में बताइए, और आपका जो मैप दिया जाएगा वो भी आपको बता देना है, मतलब आपको पूरा मैप भर के और आपको इसके विस्तार में आपको वर्णन कर देना है। अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कैसे आपको ऐड करना है। मेरा नंबर ऐड करने के बाद आपको व्हाट्सएप पर चेक करना है, चेक करने के बाद आपको मेरा वहाँ पे शो हो जाएगा, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके और बाकी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने जो मैप्स के अंदर दिया है वो आपका कनिष्क के साम्राज्य के बारे में। आपका ये भी मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि ये भी ज़रूर याद करें। 3rd नंबर पर है आपका यहाँ पर जो आपने 11th या 12th में ज़रूर पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इनके प्रमुख स्थल। जैसे कि आपने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा होगा तो ये उसी में रिकमेंडेड आता है सिंधु घाटी सभ्यता, तो मैं ये भी आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करें। ये तीनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं इसमें आपको 2 रिकमेंड करूँगा, फर्स्ट एंड सेकंड, अशोक के साम्राज्य और साथ ही आपको कनिष्क के साम्राज्य वाले आपके 2 मैप्स मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन दोनों की ज़रूर प्रिपेयर करें। इन दोनों में से आपका एक ज़रूर आएगा पेपर में। तो आपका जो भी मैंने आपको पैटर्न बता दिया, अगर NE4 का है तो आपका एक जो मैप का क्वेश्चन होगा वो आपको 20 नंबर का होगा, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे मैप के, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन ही करना है। तो आपका इनमें से इन 2 जो फर्स्ट और सेकंड जो मैंने बताया, इनमें से आपका एक ज़रूर मिल जाएगा आपको। जब भी आप पेपर देने जाओगे तो आपको इन दोनों में से एक आपको उसके अंदर मिल जाएगा पेपर के अंदर। तो बाकी मैंने आपको बता दिया। पॉलिटिकल साइंस के लिए आप मुझे कमेंट्स में बता दें कि आपको किस टाइम पर लाइव क्लासेस चाहिए। अगर आपको दिन में चाहिए तो आप दिन की बता सकते हैं, अगर आपको शाम के टाइम अगर आप फ्री होते हैं तो आप शाम के टाइम भी बता सकते हैं कि आपको किस टाइम पे आपको लाइव क्लासेस चाहिए जो पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि वीडियो अपलोड हो जाएगी इसके लिए भी। अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो लाइव भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बता दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके पेपर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब सभी के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और IG यूनिवर्सिटी के भी पेपर स्टार्ट होने वाले, जैसे कि MDU के स्टार्ट हो चुके हैं, और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी जो भी फिलहाल देख रहे हो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ या दो या व्हाट्सएप के अंदर आप ज़रूर इसे शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।